नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। आर्थिक सुस्ती और मंदी थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकार माने या ना माने, दिन प्रतिदिन उसके हाथ से परिस्थितियाँ निकलती जा रही है। अब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो डेटा आया है, जो ग्रोथ का, वो एकदम रुलाने वाला है, मायूसी वाला है। दूसरे क्वार्टर में जो आर्थिक विकास दर है वो 4.2 पे पहुँच गई। इसके पहले जो है पहले क्वार्टर का 5% आया था। तब जो है जो ओवरऑल विकास की दर है वो 6.1 रेट की गई थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो 5% के आसपास रह जाएगी। और ये कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं कह रही है, ये जो SBI के आर्थिक शोध विभाग की रिपोर्ट है, जिसको एकोरैप बोलते हैं, ये उसका अनुमान है। और उसके अनुमान के मुताबिक जो है 6.1% से घट करके 5% रह जाना है आर्थिक वृद्धि दर। और यदि ऐसा होता है तो मान के चलिए कि बहुत ही ख़राब पोजीशन रहने वाली है। और इसका कारण क्या बना है? कारण बना है कि हवाई यातायात में गिरावट, इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरावट, निर्माण और बुनियादी ढांचा में निवेश की कमी, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में मायूसी वगैरह वगैरह जो है इसके कारण बना है। और यदि उससे एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें तो रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ ने खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्याज को ही ले लीजिए, बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और 4 महीने तक लगातार बारिश होने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब में खरीफ फसलों पर असर पड़ा है, जहां मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल को 50% तक नुकसान पहुंचा है। गुजरात में मूंगफली और कपास की खेती को 40 और 30% का नुकसान हुआ है। फसल को नुकसान होने से अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ा है। तो ये तो हो गया कि दूसरे क्वार्टर का पहले क्वार्टर से भी ज़्यादा जो है उसमें गिरावट है। और इस तरह से जो है 4.3% की गिरावट है सितंबर महीने के औद्योगिक उत्पादन में। ये सबसे ज़्यादा निराशाजनक है। अब कहा यह जा रहा है कि जो अंदरूनी परिस्थितियां हैं, अंदरूनी मोर्चे पे, चाहे कोर सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, उस सब में तो हम डाउन जा ही रहे हैं। एग्रीकल्चर हो, यही है, तो उस सब में तो हम डाउन जा ही रहे हैं। जो मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुस्ती का दौर है। और IMF ने हाल ही में वैश्विक विकास दर के अनुमान को घटाकर मात्र 3% कर दिया है, तो उससे भारत भी प्रभावित होता है। और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है और इससे जो है इस कारण इस साल दुनिया के 90% देशों में वृद्धि दर कम रहेगी। भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, वो असर साफ साफ दिख रहा है। तो 6.1% जो चालू वित्त वर्ष का जो ग्रोथ रेट था वो घट करके 5% के आसपास आने की संभावना है। जो सिंगापुर के DBS बैंक है उसने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जुलाई-सितंबर तिमाही के GDP आंकड़े को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। और बैंक का मानना यह है कि औद्योगिक उत्पादन में 4.3% की गिरावट जो है ये दर्शाती है कि पहली तिमाही के मुकाबले अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी हो गई है। तो इस तरीके से जो है ये जो है निराशाजनक बहुत ही स्थिति है। अब ये देखते हैं कि क्या थर्ड क्वार्टर में कुछ होता है या जो है पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में जो ट्रेंड रहा है वही थर्ड क्वार्टर में भी रहता है, तब तो बहुत ज़्यादा ही जो है मायूसी होगी और अर्थव्यवस्था को, विकास दर को झटका लगेगा। एंडिंग दूसरे में से लगा देगा। नहीं, एंडिंग कीजिए, ये कट नहीं किया मैंने। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।